दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि हमारी पुरानी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। उन संस्कृतियों को याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 16 संस्कार, जैसे 16 श्रृंगार होता है महिलाओं में, बहनों में, नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार के नाम आज के समय में कोई बता पाएंगे। पहले के ज़माने में लोग, प्राचीन काल में से ये चली आ रही है, हमारे पुराने ग्रंथों से ली गई है। तो वैसे ही 16 संस्कार होते हैं। हमारे जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं उनको 16 संस्कारों के नाम से जाना जाता है। अब उनके कौन कौन से नाम हैं, यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? जो मुझे आप देख रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं, उन्हीं से ये प्रश्न कर रहा हूं कि भाई मेरे मालिक, आप ये तो बता दो कि 16 संस्कार के नाम कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से 16 संस्कार हैं जिनको हम आज की व्यस्तता में, भाग दौड़ में, आज के समय में टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है? खुद के लिए टाइम नहीं है। खुद के लिए टाइम नहीं है तो किसके लिए जी रहा है? अरे काम नहीं करूंगा तो? क्योंकि काम के बंधन में हम इतना बंध गए हैं कि हम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, इसकी हमको ललक है। समय निकालोगे तो समय निकलेगा। कई गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दंड फंद कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, फालतू दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसके लिए समय, बाकी के लिए समय नहीं है। चलो समय निकालो, मैं बताता हूँ 16 संस्कारों के नाम कौन कौन से। देखो, सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, मैं बता रहा हूँ 16 संस्कारों के नाम। सबसे पहला संस्कार होता है शादी के बाद। इसकी शुरुआत होती है जब नया परिवार बनता है। जब किसी की शादी होती है तो 16 संस्कारों की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि पहला संस्कार होता है गर्भाधान। जब बच्चा का जो है गर्भ में उसका प्रवेश करता है, उसको गर्भाधान कहते हैं। दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठवा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, सातवां जो है अन्नप्राशन है। आठवां चूड़ा कर्म, नौवां कर्णभेद, कान को छेद करके उसमें बाली लगाना। ये पुराना है, लेकिन कर्णभेद अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन बहुत सी जगह कर्णभेद खत्म हो गया है। कर्णभेद के बाद उपनयन, उपनयन के बाद उपनयन मुंडन होता है, वो भिक्षा मांगते हैं और वो वानप्रस्थ के लिए जाते हैं, वो उपनयन संस्कार कहलाता है। पहले वानप्रस्थ जाकर के वनों में शिक्षा लेते थे गुरुओं से, और गुरु वन में रहते थे। ये प्राचीन काल की शिक्षा है। प्राचीन काल में मौखिक शिक्षा होती थी। आज के समय में हम कापी किताब पेन लेके जाते हैं, लैपटॉप, टेबलेट, दंडफंद, मोबाइल ये लेके जाते हैं। पहले के ज़माने में मौखिक शिक्षा होती थी और मौखिक याद करते थे ग्रंथ, और वो आपके मोर के पंख से और स्याही में मोर के पंख डुबा करके और वो शास्त्र लिखा करते थे, उसी को रखते थे कागजों में। क्या वो कौन सा पेपर आता है, वो छाल आती है किसी की पेड़ की, उसमें लिखते थे। उपनयन के बाद वेदारंभ, वेद का आरंभ होता था। फिर विवाह, फिर रामावर्ण, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब वनों की ओर गमन, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। सन्यास के अंतिम संस्कार जो है, सन्यास के बाद वो अंत्येष्टि है।
सन्यास का मतलब होता है सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति में लीन होना, इसके अलावा उसको संसार से कोई मतलब नहीं होना। वो अंतिम जो होता है वो सन्यास होता है। सन्यास के बाद जो है उसका लास्ट स्टेज कब्रिस्तान होता है, अंत्येष्टि होता है, उसका दाह संस्कार होता है, चाहे जो भी हो, या समाधि होता है, वो अंतिम संस्कार कहलाता है। जब आदमी इस दुनिया से उसकी आत्मा चली जाती है, शरीर तो यहीं छोड़ जाता है लेकिन आत्मा इस दुनिया से चली जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं, मेरे भाई, मेरे मित्र, आज मैं 16 संस्कारों के नाम आपको बताया। आप इनको कभी समय मिले तो 1-2 बार देख लो, याद कर लो, कभी काम आ सकता है। तो नमस्ते।